नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरे देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है और बिहार में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए संख्या और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि बिहार में संकट के दौर में भी सियासत जारी है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और पलटवार भी दूसरी तरफ से आ रहा है। अब बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव के पहले उस हमले के बारे में आपको बता देते हैं जिस पर सच्चिदानंद राय ने पलटवार किया है और कितना तगड़ा पलटवार किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तेजस्वी ने ट्वीट किया था और ये लिखा था और वीडियो भी जारी किया था तेजस्वी यादव ने, और अपने उस वीडियो में ये कहा था कि ये बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगते पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करे बीपीएल राशन कार्ड वाले। तो इस हमले का जवाब दिया है बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने। सच्चिदानंद राय ने कहा है कि आप माता पिता के आशीर्वाद से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, आप में योग्यता है नहीं और आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप कोई अच्छी बात करेंगे, लेकिन अगर आपका इशारा जमात के लोगों से है कि वे हवाई जहाज से आए हैं तो फिर आप उन तक आपकी पहुंच है, आपको मदद करनी चाहिए सरकार की, कैसे उन तक सरकार पहुंचे और उनको उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाए। और अगर आप मजदूरों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मजदूर हवाई जहाज से आए हैं, तो चूंकि यहाँ से बाहर लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं दूसरे देशों में और जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हवाई जहाज से ही जाना होता है। पूरी बात सुनिए बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने किस तरीके से तेजस्वी के हमले का तगड़ा पलटवार किया है उन्होंने। बड़ा अच्छा लगा आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ट्वीट करके कोरोना पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वायरस फैलाने वाले हवाई जहाज वाले हैं और भुगत रहे हैं पैदल वाले। तेजस्वी जी, अगर आपका इशारा उन जमातियों की तरफ है, विदेशी जमातियों की तरफ जो हवाई जहाज से आए और गलियों में और धार्मिक स्थानों पर छुपकर कोरोना का मैसेंजर बने हुए हैं और गाँव लोगों में, पैदल वाले लोगों में फैला रहे हैं, अगर आप उनकी तरफ इशारा है तो ये बिल्कुल सही है आपका सोचना। लेकिन इसमें आपकी तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। अभी भी कई जमाती छुपे हुए हैं जिनको सरकार खोज रही है, उसमें कई विदेशी मूल के भी हैं और आपकी तो बड़ी पकड़ है उस समाज में। तो आप अपनी उस पकड़ का इस्तेमाल करके अगर उनको चिन्हित कराने में और तुरंत जो है सरकार के सामने सरेंडर करने में मदद करते तो बेचारे पैदल वालों के अच्छे मसीहा साबित होते। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आपका इशारा उन मजदूरों की तरफ है जो खाड़ी के देशों में जाकर मजदूरी करते हैं और अपने बिहार के अर्थव्यवस्था में मदद भी करते हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उन्हें वापस देश लौटना पड़ा है, अगर उनकी तरफ का इशारा है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपके परिवार ने तो 15 वर्ष यहाँ राज किया था और उनको चरवाहा विद्यालय में पढ़ा कर मजदूरी करने का लायक ही बनाया था। तो आज वो पैदल से अगर हवाई जहाज पर चले जा रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको क्लेरिफाई कर दीजिए कि आपका जहाज से उड़ने वालों का मतलब वो जमाती मजहबी लोग हैं जो आकर यहाँ पर कोरोना फैला रहे, जो सही में कोरोना के वाहक बने हुए हैं, या बेचारे उन गरीब मजलूमों की तरफ जो पैदल तो ऐसे चलते ही, लेकिन हवाई जहाज पर चढ़ना पड़ा, कोई खाड़ी देश जाना है तो हवाई जहाज छोड़ने कोई रास्ता नहीं है, और उनकी तरफ इशारा है तो आपको शर्म आनी चाहिए और समाज से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तेजस्वी जी, आप जिस तरह के नेता हैं, माता पिता के आशीर्वाद से आपने इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया है और बिना किसी योग्यता के और बिना किसी शिक्षा दीक्षा के, तो आपसे अपेक्षा तो नहीं थी कि आप कुछ सही कंट्रीब्यूशन करेंगे इस वैश्विक आपदा के समय। लेकिन आपने जो इशारा किया है जहाज वालों की तरफ, वो अगर आपका इशारा जमातियों की तरफ है तो सरकार की मदद करें। जो जहाज से आए हुए विदेशी जो कई जगह छुपे हुए हैं, निश्चित रूप से आपकी पहुंच है वहां तक, आप चाहें तो सरकार की मदद कर सकते हैं उनको चिन्हित करके सरकार के समक्ष समर्पण करने के लिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका इशारा उन मजदूरों की तरफ है जो खाड़ी देशों में जाकर काम करते हैं, तो भाई साहब वो पैदल से जहाज इसलिए चढ़े कि अगर खाड़ी देश जाना होगा तो जहाज ही एकमात्र रास्ता है। आप भी तो गए होंगे तो जहाज से ही गए होंगे वहाँ पर, क्यों उन बेचारे मजदूरों पर इस तरह का तानाकसी कर रहे हैं? उनसे क्षमा मांगनी चाहिए आपको।
तो आपने सुना बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव को किस तरह से जवाब दिया है। और बिहार में वार और पलटवार का ये सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संकट के दौरान भी बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, सियासी जंग चल रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।